मुल्क में जो कोरोना की सूरत हाल है वो एक खुदा न ख्वास्ता तबाहकुन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। और मगरबी दुनिया में जो कोरोना की पहली लहर आई थी और जिस शिद्दत के साथ उसने वेस्टर्न ममालिक को मुतासिर किया, उस फर्स्ट फेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया और सेकंड वेव में भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जो हमारी थर्ड वेव है वो वेस्टर्न ममालिक की जो फर्स्ट वेव में जो सूरत हाल पैदा हुई थी और जिस शिद्दत के साथ वहाँ पर इसमें इजाफा हुआ था और नुकसानात हुए थे, मुझे ख़दशा है कि ये जो थर्ड वेव है हमारी, इसकी कैफियत जो है उसी तरफ जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है। और कल हमारे मुल्क में 5200 केसेस एक ही दिन में रिपोर्ट हुए और 83 कोविड के पेशेंट जो है उनके अमवात वाक़ई हुए। और इस तमाम सूरत हाल में गवर्नमेंट्स ने जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, पंजाब गवर्नमेंट ने और KPK में कुछ एरियाज़ में, कुछ अज़ला में स्मार्ट लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है और लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वहाँ पर पैदा हो गई है। और NCOC की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक भी ये है कि किसी भी शहर में अगर 8% से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उन शहरों को बंद किया जाना चाहिए। ये NCOC के रिकमेंडेशन है, लेकिन हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जो ऑब्जेक्टिव सूरत हाल है उसको देखते हुए वो फैसला करेगी। तो बलूचिस्तान में भी जो केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, फरवरी में हमारे कुल जो पॉजिटिविटी रेट थी 1.5% थी, लेकिन कल 1 अप्रैल को ये 6% तक पहुंच गया। यानी सिर्फ एक महीने में 4 गुना केसेस में इजाफा हुआ है। और अगर कोरोना पे पब्लिक ने SOPs पे अमल दरामद नहीं किया, मास्क नहीं इस्तेमाल किए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, तो ये जो केसेस हैं ये अब मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। आज 6% हैं, अगले हफ्ते ये 8-10% तक पहुंच जाएंगे और बढ़ते बढ़ते वही सूरत हाल पैदा होगी जो पिछले साल मई और जून में बलूचिस्तान में पैदा हुए थे और जो आज मुल्क के बहुत सारे अज़ला में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 22%, 23%, 24% तक पहुंच गई है। तो ये जो सूरत हाल है उससे बचने के लिए एक तो ये कि पब्लिक से हम गुजारिशात कर रहे हैं, बारहा कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं कि वो SOPs पे अमल दरामद करें, लेकिन चूंकि पब्लिक अभी तक इसको संजीदा नहीं ले रहा है। एक तो ये है कि कोरोना का जो खौफ है वो लोगों के दिल से निकल चुका है और लोग जो है जो इस थर्ड वेव है उसको सीरियस नहीं ले रहे। तो इस सिलसिले में हमने लोगों को बड़ा गुजारिश किया, लेकिन चूंकि लोग नहीं समझ पा रहे तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए। 10 रोज़ कबल ही हमने कोयटा में जितने भी तफरीही मकामात हैं, पार्क्स हैं, स्टेडियम्स हैं, 6 बजे के बाद हमने उनको बंद करने के अहकाम जारी किए। और अभी 4 रोज़ कबल जो है डिस्ट्रिक्ट कोयटा में लोगों के इज्तिमा पे पाबंदी आयद कर दी गई है और 144 का जो है निफाज हो चुका है। और इसी तरह जो हमारे सरकारी दफातर हैं उसको वहाँ पे भी SOPs पे अमल दरामद के साथ साथ जो स्टाफ की तादाद है उसको कम करने की एक तजवीज़ मौजूद है। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र जो सिविल सेक्रेटरीट कोयटा है आज जो है हमने उसको मुकम्मल बंद कर दिया, सिवाय एसेंशियल चंद डिपार्टमेंट्स जहाँ पे एक इंतहाई महदूद तादाद में स्टाफ विद SOPs वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा दीगर जितना भी स्टाफ है सिविल सेक्रेटरीट का उनको हिदायत जारी की गई है कि वो अपने घरों में बैठ के वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए वो कार्य सरकार जो है जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको सर अंजाम दें। और सैटरडे संडे वैसे ही तमाम ऑफिस बंद हैं। तो मंडे से जो ये डेवलप हो रही सूरत हाल बलूचिस्तान में, ख़ुसूसन कोयटा में जो 72% केसेस कुल केसेस का रिपोर्ट हो रहे हैं और जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे जो केसेस हैं वो उसमें 4 गुना इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो मेजर्स हैं हम मज़ीद ले रहे हैं और एक मास कैंपेन बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने शुरू की है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पे। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट कमिश्नर्स वो पब्लिक में जाके मास्क के हवाले से, SOPs के हवाले से फर्दर
ہم لوگوں کو جو ہے اویئر کریں گے. کیمپین ہم نے رن کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اگر یہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تو پھر ایٹ لیسٹ کوئٹہ کی سطح پہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کیسز بے قابو ہوں اور اتنا پریشر ہمارے ہاسپٹل پہ آئے کہ ان کو اس پہ کوپ کرنا مشکل ہو. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے اگر کیسز زیادہ بڑے عوام نے تعاون نہیں کیا تو بلوچستان گورنمنٹ بھی سمارٹ لاک ڈاؤن ایریا وائز ایسے ڈیسیشن لینے پہ ہم مجبور ہو سکتے ہیں. گو کہ ہم یہ نہیں چاہتے. پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن میں ہمارے جو ڈیلی ویجز ورکرز ہیں 8 لاکھ وہ بے روزگار ہوئے تھے اور لاکھوں جو ہے لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے تھے. اور اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئٹہ میں جو پازیٹیوٹی ریٹ بڑھ رہی ہے وہ جو ہے ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ایک انتہائی افسوس کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ میں کہوں گا کہ ان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی غیر مناسب ہے کہ ایک طرف کورونا تباہ کن صورتحال پیدا کرتی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہوں نے دھرنا لگایا ہوا ہے, ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس دھرنا میں ہماری بہنیں خواتین بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں اور یہ جو کووڈ کی 3rd ویو ہے اس سے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور یہ کووڈ جو ہے یہ پھیلتا جائے گا. لوگ گھروں میں جائیں گے, اپنے فیملیز میں, رفقا میں, نیبرز میں, یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. ہم اپنے ملازمین کو سمجھا رہے ہیں لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور مجھے افسوس ہے پی ڈی ایم کے قیادت پہ, ان کے رویوں پہ کہ وہ مشتعل کر رہے ہیں, پرووک کر رہے ہیں ہمارے سارے ملازمین کو, دیگر جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. کیونکہ پی ڈی ایم جو جلسے جلوس ریلیوں دھرنوں میں پبلک نے ان کو ریجیکٹ کیا, اس محاذ پہ, عوامی محاذ پہ وہ یکسر مسترد کر دیے گئے, ناکام ہوئے. پارلیمانی محاذ پہ جس محاذ پہ آئے انہوں نے شکست کھایا اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کی فتح کے بعد باپ پارٹی کا جو ہے وہ باپ پارٹی ان کے اعصاب پہ اس طرح سوار ہے کہ آج کل جہاں پہ بھی میں ٹاک شو میں دیکھتا ہوں پی ڈی ایم کی قیادت, ان کے ذہن میں صرف باپ پارٹی ہی سوار ہے اور اتنے خوفزدہ ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں باپ پارٹی سے کہ اب جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں آیا ہے اس کے بعد تو ان کے اوسان بالکل خطا ہے. ان کی جو الائنس ہے پی ڈی ایم وہ ڈیفیوز ہو چکی ہے. اب وہ خود جلسہ نہیں کر سکتے, خود جلوس نہیں کر سکتے, خود لوگوں کے اکٹھے نہیں کر سکتے. باپ پارٹی کی جو بلوچستان میں گورنمنٹ ہے اس سے وہ اپنا انتقام اس طرح لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں, ہمارے زمیندار ہیں, ہمارے مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, وہ ان کو مشتعل کر رہے ہیں اور انڈائریکٹ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے پھر جلسوں میں جا کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور اسی طرح کی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. مشتعل کرنے کے لیے جب کوئٹہ میں جب یہاں پہ جب 10 مزدوروں کی شہادتیں ہوئیں اور دھرنا دیا گیا اس دن بھی ان کی غیر سنجیدہ رویہ یہ تھا. سینئر لیڈرشپ پی ڈی ایم یہاں پر آئے, انہوں نے لوگوں کو کنسول کرنے کے بجائے مشتعل کرنے کی کوشش کی اور یہ اسٹریٹجی ان کا اب مزید آب و تاب سے جاری ہے. میں پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ملازمین ہیں ہم نے ان کی ویلفیئر ویل بینگ کے لیے جو میجر اٹھائے ہیں, جو اقدامات کیے ہیں, ہم نے ان کو زمینیں الاٹ کر کے دی ہیں. بلوچستان گورنمنٹ ان کے لیے رہائشی منصوبے بنا رہے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے. ان کے جو الاؤنسز کا مطالبہ ہے ہمارے ملازمین کا, اس پہ منسٹر فائنانس کی زیر صدارت کمیٹی قائم کر دی گئی ہے, اعلیٰ سطحی کمیٹی, جس کا ایک میٹنگ ہو چکا ہے اور تمام ڈیٹیلز ہم دیکھ رہے ہیں, تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے عوام کے لیے, اپنے ملازمین کے لیے پہلے ہم نے بہتر فیصلے کیے, آج بھی کر رہے ہیں. اور میں اپنے ملازمین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے بے روزگار طبقہ ہے, 18,000 لوگوں کو ہم روزگار دے چکے ہیں, کوئی 20,000 سے زائد دیگر پوسٹیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم فل کریں گے اور نوجوانوں کو روزگار دیں گے. تو ہمیں ان بے روزگاروں کا بھی سوچنا چاہیے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کے پاس تنخواہ ہے, سیلری اس کو مل رہا ہے, جس کو مل ہی نہیں رہا ان کے لیے بھی اپرچونٹیز کریٹ کرنا, ان کو بھی روزگار کی فراہمی, یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے اس ذمہ داری
से भी कतन गाफिल नहीं है। उनको हम रोज़गार फराहमी के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बलूचिस्तान को हम डेवलप कर रहे हैं, हम 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं, हम 3 मार्बल सिटीज़ बनाने जा रहे हैं, हम 4 जो है मिनी जो स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो बनाने जा रहे हैं, 11 बॉर्डर मार्केट्स बनाने जा रहे हैं, बलूचिस्तान के तूल और अर्ज़ में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत सारे अनासिर उनको हज़म नहीं हो रहा। अपोजिशन बड़ा खौफज़दा है। बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातें, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की विजन और उनकी जो डेवलपमेंट मॉडल है उससे खौफज़दा हैं। उनको ख़तरा है, उनको खौफ है कि अगर अगले 2.5 साल भी इसी तरह तेज़ी से डेवलपमेंट का काम होता रहा तो जो अपोजिशन की जमातें हैं आइंदा इंतखाबात में यकसर अवाम उनको रद्द करके मुस्तरद करके फेंक देगी। यही वजह है कि वो इस तरह के मुलाजमीन जो है सादा लू मुलाजमीन मैं कहूँगा उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि अगर कोयटा में ज़्यादा कोरोना पहला, खुदा न ख्वास्ता कोई टेररिज्म का वाक़या हुआ, किसी को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, कोरोना से कोई अमवात वाक़े हुए, तो उसके ज़िम्मेदार ये जो धरना के शुरुका जो उनको प्रोवोक कर रहे हैं वो लोग होंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले साल जैसे मैंने कहा कि 8 लाख डेली वेजेस वर्कर्स लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए थे। अब अगर लॉकडाउन की सूरत हाल आती है और रमज़ान शरीफ आगे आ रहा है, रमज़ान शरीफ में लोगों का जो रोज़गार और ज़िंदगी जो है वो इस 1 महीने में पूरे 1 साल इंतज़ार करते हैं। बाज़ तबके के लोग, उनका 1 ही महीना जो है यहाँ पर रिस्क रोज़ी वाबस्ता होता है। और खुदा न ख्वास्ता लॉकडाउन हुआ तो उनका भी सोचें, पब्लिक का सोचें, रमज़ान में शॉपिंग में उनको कितने मुश्किलात का सामना होगा। और फिर लोगों को ये जो हमारे जो लीडर्स बने हुए हैं, किसी ने न उनको सपोर्ट करना है न राशन देना है। पिछले साल हमारा तजर्बा है, आवाम का तजर्बा है, आवाम याद करें, अपने जहनों को रिफ्रेश करें कि ये सारे अपोजिशन वाले, ये सारे एमपीएस जो तकरीरें करते हैं, ये जो ट्रेड यूनियन के लीडर बने होते हैं, किसी ने अपना तनख्वाह किसी डेली वेजेस वर्कर के साथ शेयर नहीं किया। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ये बर्डन हमने बेयर किया, हमने लोगों को राशन पहुंचाया। तो ये गुजारिश है कि ये जो कमेटी है वो अपना डिटेल्स वो उस पर काम कर रही है। इंशाल्लाह बेहतर फैसला होगा। ज़मींदार एक्शन कमेटी ने कल एहतजाज किया। आज चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है उनको मेक श्योर किया जो लोड शेडिंग का मसला है, शॉर्टफॉल बिजली का मसला है, वो अमल करेंगे। उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म किया। और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने कल फेडरल डिफेंस प्रोडक्शन की जो मिनिस्टर हैं मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल साहिबा, उनको उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दिया है कि मिनिस्टर जो एनर्जी के हैं उनके साथ वो लोड शेडिंग और बलूचिस्तान में जो बिजली का शॉर्टफॉल है ये इशू वो टेकअप करेंगे। और उनको ये डायरेक्शन है कि बहर सूरत फेडरल मिनिस्ट्री लेवल पे, कैबिनेट लेवल पे बलूचिस्तान में जो एनर्जी शॉर्टफॉल है इस मसले को हल करें। इंशाल्लाह ये मसला भी हल होगा और बलूचिस्तान की जो दीगर मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं। बलूचिस्तान एक तरक्की के शारा पे गामजन हो चुका है, बलूचिस्तान आगे बढ़ रहा है। बलूचिस्तान की इस तरक्की में कोई और रुकावट नहीं, सिर्फ हमारे अपने बाज़ लोग अपनी सादगी की वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं, बाज़ लोग पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और अपने बलूचिस्तान के एक विजनरी जो गवर्नमेंट है उसके जो डेवलपमेंट के जो मेजर्स हैं, जो विजन है, उसमें इम्पेडिमेंट डाल रहे हैं, उसमें हडल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आप बराए करम ना करें। और आखिर में मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि SOPs का ख्याल रखें। कोरोना बलूचिस्तान में ख़ुसूसन कोयटा में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है और हमारे हॉस्पिटल्स पे बड़ा बर्डन प्रेशर आ सकता है। और ये कैपेसिटी जो है वो हम इंशाल्लाह मज़ीद टेस्टिंग की हम बढ़ा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और वैक्सीनेशन का भी अमल जारी है। फेडरल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के जो डोजेज़ हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट को फराहम करेंगे। हम इंशाल्लाह आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशहाली, आपके वेल बीइंग, आपके बेहतर मुस्तकबिल, आपके वेलफेयर के लिए हम वक्त तैयार हैं, रेडी हैं, काम कर रहे हैं। आखिर में मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म जो है मुझे प्रोवाइड किया और अपना जो ये मैसेज है मीडिया टॉक के ज़रिए आप तक मैंने पहुंचाया। बहुत शुक्रिया।